घरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे आए हैं मंदिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे आए हैं मंदिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम पुनः एक बार प्रभु की इस वेदी के सामने कृतज्ञ हृदय से अपने आप को प्रस्तुत करें। विशेष करके हमारे इस जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमारे जीवन में अनेकों वरदान, कृपा और आशीष बरसाए हैं। हम प्रभु के इस महान कृपा के लिए, इन कृपा दानों के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम में से प्रत्येक जन शुद्ध मन, शुद्ध हृदय और शुद्ध शरीर बन करके इस पवित्र बलि में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन हम जानते हैं हम में कमियां हैं, कमजोरियां हैं। हम लोग सही तरह से अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं कर पाते हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन हो जाए, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किए गए सभी गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे शुद्ध और पवित्र कर, ताकि मैं इस पवित्र बलि में भाग लेकर के आपकी कृपा, आपकी आशीष प्राप्त कर सकूं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय तथा होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 से 17। सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है। प्रिय शब्दों से मित्रों की संख्या बढ़ती है और मधुर वाणी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तुम्हारे परिचित अनेक हो, किंतु तुम्हारा परामर्शदाता सहस्त्रों में से एक। कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति के दिन तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है, अलगाव का दोष तुम्हें ही देता है। कोई मित्र तुम्हारे यहाँ खाता पीता है, किंतु विपत्ति के दिन दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिनों में वह तुम्हारा अंतरंग मित्र बनकर तुम्हारे नौकरों पर रौब जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही वह तुम्हारा शत्रु बनकर तुमसे मुंह फेर लेता है। तुम अपने शत्रुओं से दूर रहो और अपने मित्रों से सावधान। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है, जिसे मिल जाता है उसे खजाना प्राप्त है। सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है, उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती। सच्चा मित्र संजीवनी है, वह प्रभु भक्तों को ही प्राप्त होता है। प्रभु भक्त मित्रता का निर्वाह करता है, वह जैसा है उसका मित्र वैसा ही होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु, तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे तेरी सहायता से अपार आनंद मिलता है, मैं तेरे शब्द कभी नहीं भुलाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मेरी आँखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं तेरी सहायता की महिमा देख सकूं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी सहायता का पालन कर सकूं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी ही शिक्षा सत्य है, तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12 तक। गलीलिया से विदा होकर यीशु यहूदिया और यरदन के पास के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वह अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देने लगे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं
बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। कहने का मतलब है हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के संपर्क में रहना पसंद करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अकेला कहीं पर छोड़ दिया जाए, यह भी बचपन से ही, तो मैं मानता हूँ उसका सर्वांगीण विकास एक सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का सामान्य विकास होना है तो उसे समाज में रहना पड़ेगा, एक दूसरों के साथ मिलजुल करके बात करके उनके साथ मधुर संबंध बना करके रहना ही पड़ेगा। इसी से संबंधित आज के दोनों ही पाठों में हमें पढ़ने को और सुनने को मिलता है। पहले पाठ में एक व्यक्ति का उसके मित्र के साथ संबंध और सुसमाचार में पति और पत्नी के बीच के संबंध के बारे में जिक्र किया गया है। दोनों को ही, अर्थात मित्र, सच्चा मित्र और सच्ची पत्नी, दोनों को ही एक अमूल्य निधि और खजाना कहा गया है, सच्चा खजाना। क्योंकि ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ हम सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। जो हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं वो हम हमारे मित्र और हमारे जीवन साथी पति या पत्नी के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। और इसलिए जब कभी ये दो लोग, मित्र या पत्नी, अगर धोखा देते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। इसलिए हमें सोच समझ करके, परख करके मित्र और एक सच्चे पत्नी के साथ विश्वसनीय संबंध बनाना बेहद आवश्यक है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं विशेष करके प्रभु यीशु किस प्रकार विवाह को एक संस्कार के रूप में देखते हैं। जब हम देखते हैं कि फरीसी लोग यीशु के पास परीक्षा लेने के लिए ये प्रश्न लेकर आए कि क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है। प्रभु यीशु पूछते हैं, मूसा ने क्या आदेश दिया है। उन्होंने कहा, उन्होंने तो हमें त्यागपत्र लिख करके त्यागने का अनुमति दिया है। लेकिन प्रभु यीशु आगे कहते हैं, मूसा केवल तुम लोगों के हृदय की कठोरता के कारण ही ये आदेश दिया है, लेकिन प्रारंभ से ऐसी बात नहीं है। एक ख्रिस्ती के लिए विवाह एक संस्कार है। यह एक अटूट बंधन है। इसे हम आसानी से नहीं ले सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ ये जरूर कठिन है, लेकिन असंभव भी नहीं, क्योंकि संभव बनाने वाला ईश्वर है। इसलिए एक विवाह में 3 लोगों का होना अति आवश्यक है। आप लोग बोलेंगे 3 लोगों के होने से तो झगड़ा जरूर होगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये तीसरा है स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त। पति, पत्नी और ईश्वर का एक विवाह में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु आज ये स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। जोड़ने वाला, अटूट रखने वाला केवल ईश्वर है। पति और पत्नी के बीच में जरूर अनबन होंगे,
इसलिए हम ख्रिस्तियों के लिए विवाह एक करार नहीं है, यह एक समझौता नहीं है, यह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जब कभी एडजस्ट नहीं हो पाता है, तालमेल नहीं बैठ पाता है, सामंजस्य नहीं हो पाता है तो अलग हो जाएं ना। इसलिए मैंने कहा ख्रिस्तियों के लिए विवाह एक संस्कार है। अब बाद में आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप पुरोहित हैं, आप शादी नहीं किए हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं है। हम जो शादी किए हैं कितने कठिनाइयों का सामना करते हैं, गुजरते हैं, हम जानते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर प्रकार की बुलाहट में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। हम जो पुरोहित हैं, धर्म बहनें हैं, हमारे जीवन में भी अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उन सब को झेलना पड़ता है। और यह तभी संभव होता है जब हम अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। इसलिए मैंने कहा विवाह में भी 3 लोगों का होना अति आवश्यक है, अर्थात तीसरा व्यक्ति ईश्वर का होना। इसके बिना स्वाभाविक है हमारे जीवन में अनबन होना, टूटना। ईश्वर तलाक से घृणा करता है, ये बात हमें प्रभु के वचनों से याद रखना है। तलाक से हमारा टेम्पररी सॉल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, परिणाम है, उसके बारे में हम लोग वाकिफ नहीं हैं। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा, क्या वो लोग सही से पढ़ाई कर पाएंगे, क्या उनकी परवरिश सही ढंग से हो पाएगा। हम लोग ये सब नहीं सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं ये प्रॉब्लम अभी का है, अभी ख़त्म कर दो, बच्चों का जो भी हो देखा जाएगा। एक बहुत गंभीर विषय है। आजकल कई ऐसे परिवार हैं जो टूटने के कगार पर हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन हो जाएं और सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और वैवाहिक दंपतियों के लिए इस वक्त ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है, किसी को पुरोहित बनने के लिए, किसी को धर्म बहन बनने के लिए, किसी को वैवाहिक जीवन जीने के लिए। प्रभु हमें अपनी कृपा आशीष प्रदान करे ताकि हम अपने बुलाहट के अनुरूप जीवन बिता सकें, एक दूसरे के साथ विश्वासपूर्वक जीवन बिता सकें, एक दूसरे के साथ हमारा संबंध मधुर बना रहे और हम सबसे पहले अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान प्रदान करें। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर
तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरे महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घरांगन, हर घरांगन, हर घरांगन बने उपवन। इस जग के अंधियारे में मैं बन जाऊं एक दीप शिखा। प्यास हृदय पर है प्रभु, बन के बरसूं मैं बरखा। जीवित एक बलि बन जाए मेरा सारा, मेरा सारा, मेरा सारा ये तन मन। इस संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा